जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री जय जय श्री राधे। जय श्री आप सब लोगों को बहुत बहुत विजयदशमी की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज दशहरा का, विजयदशमी का ये पावन पर्व है। गत वर्ष भी दशहरा के पावन दिवस पर हम लोग चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव मना रहे थे। आज भी भगवत कृपा से यहाँ विजयदशमी के पावन अवसर पर आप लोगों के मध्य में बैठे हैं। सब लोग जानते हैं, सब लोग उस पर एक ही विषय कहते रहते हैं कि रावण जैसे अज्ञानी पर, रावण जैसे अंधकार पर राम जैसे प्रकाश का विजय हुआ, इसीलिए विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। वास्तव में तो बंधुओं, रावण कोई पुतला नहीं है, रावण कोई व्यक्ति नहीं है, एक स्वभाव है, जो स्वभाव कई बार हमारे भीतर भी उत्पन्न हो जाता है। रावण का सबसे पहला स्वभाव क्या है? वह स्वभाव नहीं कहेंगे, उसके तो कुभाव हैं। रावण का सबसे पहला कुभाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, और विशेष रूप से इधर वाले, क्योंकि इधर से लोग आते रहते हैं, आप सब उनके कपड़ों को ही देखते रहते हो। इधर देखो, रावण का सबसे पहला कुभाव क्या है? कि वो दो नाव में पैर रखता है, शिव भक्ति भी करता है और सारे अमर्यादित काम भी करता है। ये सबसे पहला कुभाव है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति, कथा हो रही है तो कथा जैसा बन जावे, सत्संग चल रहा है तो वहां पे पहुंच जावे, नवरात्रि चल रही है तो व्रत भी कर लेवे, और जन्माष्टमी आई तो ठाकुर जी का भजन भी कर लेवे, और जब सामने परोस दिया जाए किसी का सिर, किसी के पैर, तो खा भी लेवे। मतलब दोनों तरफ उसका इशारा रहता है। कथा भी सुननी है, वृंदावन भी जाना है, गिरिराज जी परिक्रमा भी करनी है, बिहारी जी को 56 भोग भी लगाने हैं, लेकिन पीने खाने में कोई आचरण में शुद्धि नहीं करनी, छल कपट में बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी, किसी के ईर्ष्या करने में, किसी का बुरा करने में कोई उसका घाटा नहीं जाता। और वैसे देखा जाए तो वो कभी कंठी पहने घूम रहा है, कभी रुद्राक्ष डाले घूम रहा है, कभी माथे पे बड़े बड़े तिलक लगाए घूम रहा है। मतलब ये रावण ही तो है। कहां वो रावण रोज सुबह उठ करके महादेव का आवाहन करता है, अभिषेक करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है, त्रिपुंड लगा करके घूमता है, अपने आप को महादेव का सबसे बड़ा भक्त घोषित करता है, और आचरण में निर्बलों की जान ले लेता है, पर स्त्रियों का हरण कर लेता है, स्वभाव में मधुरता दूर दूर तक नहीं है, महादेव को भजता भी है। आज दशहरा है, भीतर से इन रावणों को निकालिए। सबसे पहला, एक तरफ रहिए, या तो वहीं रहिए या यहीं रहिए, दोनों तरफ रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लगता है कथा में आना, लेकिन वहां पर भी रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे प्रयास करो। हम ये नहीं कह रहे तुरंत छोड़ो, पर धीरे धीरे वहां की स्थिति को कम करना प्रारंभ करो, वहां के भाव को घटाना प्रारंभ करो। हमारे बी पराग जी हैं, हम बहुत समीप से जानते हैं। इतना सब कुछ देखा जीवन में, बहुत कुछ पूर्व में रहा भी जीवन में, आधुनिकताएं देखी, बहुत नाम शोहरत सब है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह छोड़ दिया। धीरे धीरे धीरे, वो उनका प्रोफेशन भी है तो वहां रहते हैं, गाते भी हैं, वैसे ही सज धज के जाते भी हैं वैसा ही इनका स्वरूप रहता भी है, वो भी आवश्यक है। लेकिन हृदय से, मन से, और अब घर के रूप में भी धीरे धीरे सब चीज में पवित्रता लाते जा रहे हैं, सब चीजों को बहुत व्यवस्थित करते जा रहे हैं। धीरे धीरे ही कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वो कथा भी सुनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, धाम भी जाते हैं, सब क्रिया करते हैं, लेकिन वो सब करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। केवल खान पान पर ही मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, व्यवहार पर भी प्रकाश डालना चाहिए। वैष्णव के
व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए, वैष्णव के व्यवहार में छल नहीं होना चाहिए, वैष्णव के व्यवहार में पर स्त्री पर पुरुष के प्रति काम भाव नहीं होना चाहिए। और यदि वो नहीं छूट रहा है तो इधर छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ने कोई पकड़ के नहीं रखा आपको, ठाकुर जी कह रहे वहीं रहो भाई, शोभा बढ़ाओ कलयुग की, काय को आवश्यकता यहां आने की। वास्तव में रावण इतना बड़ा राक्षस इसलिए भी है क्योंकि वो भक्ति का आडंबर भी करता है और फिर राक्षस भी है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, एक बार को पापी व्यक्ति पर भी कृपा हो सकती है, लेकिन ये जो दोगले होते हैं ना, इन पर कभी कृपा नहीं होती। जो यहां भी रहते हैं वहां भी रहते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि अब ये इसको चुना है तो उसका थोड़ा थोड़ा त्याग करो। अपने व्यवहार में, विचार में, अपनी दिनचर्याओं में अब परिवर्तन लाना प्रारंभ कीजिए। आपके ऊपर कलयुग का हाथ है, आप कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप बिहारी जी और श्री जी का नाम मुख से लेते हैं तो श्री जी कहते हैं कि अब कल को तू कछु गलत करेगा तो मेरी जिम्मेवारी है। कितना पीड़ा होगी श्री जी को। या तो इस जीव से श्री राधा कहना बंद कर दीजिए, या इस जीव से गलत खान पान और बोलना बंद कर दीजिए। एक तरफा रहिए, धीरे 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 धीरे। और एक और बात बताएं, हम लोगों पे नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग सब लोग जन्म से ही एक्टर हैं। कौन है? कोई हम लोग फिल्म क्या कहते हैं उसकी एकेडमी में नहीं गए हैं, पर हमें आवश्यकता नहीं। हम लोगों से बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं जानता। बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, पर गलत स्थान पर करते हैं। कथाओं में एक्टिंग करते हैं, वृंदावन में एक्टिंग करते हैं, ठाकुर जी के सामने एक्टिंग करते हैं, बरसाने में एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग यहां नहीं, एक्टिंग संसार में करो। जाइए मित्रों के पास, जाइए उनके बुलावे पर, कहीं वो ऐसे योजना में बुलाएं, जाइए, जाकर के उनके सामने एक्टिंग करो कि आपसे बड़ा संसारी कोई नहीं है। लेकिन अपने व्यवहार और अपने मन को समझा के जाइए कि केवल निभाने के लिए मुझे यहां आना है। वास्तविक यहां की कोई भी वस्तु या यहां का कोई भी विचार मेरे हृदय पर हावी ना हो। प्रहलाद जी महाराज ऐसे परिवार में रहते हैं जहां सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ के बीच में रहते हुए प्रहलाद जी ने अपने हृदय पर उसको नहीं आने दिया, अपने व्यवहार में, विचार में, अपनी क्रिया में नहीं आने दिया। आज विजयदशमी पर रावण के पहले गुण का नाश कीजिए चित्त से। दो तरफा नहीं, एक पक्ष धारण करो। देव आदिदेव महादेव की आराधना करता है और अपने आराध्य की आराध्या किशोरी जी को हरण कर रहे हो। इसीलिए आज लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष होने को आए हैं रावण मरते हुए, आज तक दहन होता है रावण का। इसलिए रावण का पहला कुभाव क्या है कि वो दोनों तरफ है। एक तरफ सुनिए, हम आपसे एक और बात कह दें, वहां अगर अच्छा लगता तो वहीं के रहो, पूरे पूरे रहो, खूब फटी जींस पहनो, खूब उल्टा सीधा खाओ, खूब पियो, कौन रोकता आपको? रात भर खूब नाचो, खूब सारे बेचारे मित्र बनाओ, खूब सारे आश्रय दे दो लोग। उनके पास में दूसरा आश्रय नहीं ना, एक से संबंध, 2 से संबंध, 6 से संबंध, 18 से संबंध बनाओ। आपके अलावा कौन है बेचारों का? कहां जाएंगे बेचारे वो 17 के 17? विवाह एक से करो, बाकी 18 को संग रखो, खूब करो। जब उस तरफ रहना है तो पूरे पूरे वहीं रहो, और इस तरफ अगर आ गए हो तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ। ये दोनों तरफ मत भटको। ये रावण का पहला कुभाव है कि वो दोनों तरफ है। रावण का दूसरा कुभाव क्या है? रावण का दूसरा कुभाव है कि वो अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी योग्यताओं का दुर्बलों पर प्रभाव थोपता है। जबकि होना क्या चाहिए कि शक्ति, बल, प्रभाव से आप परिवर्तन लाओ। जो योग्य नहीं है उनकी सेवा करो। आपको बहुत धन मिल गया है तो धन से कुछ समाज में उद्धारक बनो। उस धन से दूसरों पर थोपना, अपने यश को बढ़ाना, वैभव को बढ़ाना, कीर्ति को बढ़ाना, योजनाओं को बढ़ाना, ये रावण का दूसरा कुभाव है।
कि वो अपने बल को, अपने धन को, अपनी बुद्धि को, एक नहीं 10 बुद्धियां उसके पास, इसीलिए उसको दशानन कहा जाता है, लेकिन 10 बुद्धियों का प्रयोग कभी समाज सुधारने में नहीं किया। दुर्बलों के, निर्बलों के सदैव अनहित करने में ही उसने अपनी 10 बुद्धियों का प्रयोग किया। मतलब कोई योग्यता अगर आपके पास है तो उस योग्यता से विचार ये कीजिए, अपना बाद में दूसरे का कैसे भला कर सकता हूं। लेकिन रावण ने अपने अयोग्य, अपने योग्यताओं का सदैव दुरुपयोग किया। ये रावण का दूसरा कुभाव है। रावण का तीसरा कुभाव क्या है? स्वर्ण की नगरी में रहता है, चारों तरफ स्वर्ण मंडित नगरी है रावण की लंका, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी योग्यताएं होने के बाद भी वनवासियों से युद्ध कर रहा है। आपको अपने स्तर का विचार करना चाहिए, सामने वाले के स्तर का भी विचार करना चाहिए। प्रभु श्री राम वनवास काट रहे हैं अपना। वैसे तो राम जी की योग्यता तो अति अद्भुत है, लेकिन एक सामान्य बात आप लोगों को समझाने के लिए है। आप क्या हैं और आप जिससे बात कर रहे हैं या जिससे बैर मान रहे हैं, वो किस स्थिति में, इसका विचार आपको करना चाहिए। आप स्वयं तो राजभवन में रहते हैं, स्वयं तो खूब आनंद से रहते हैं, लेकिन आपने बैर किससे मोड़ लिया है? जो अपनी परिस्थिति, अपनी व्यवस्था के अनुकूलता से बहुत जूझ रहे हैं, उनसे आप युद्ध करने चले। और आपको इस बात का भाव है कि मैं तो, मेरे पास तो सारी योजनाएं हैं, मेरे पास तो इतना बल है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। ये विचार करना चाहिए, लेकिन रावण इसका विचार नहीं करता। वनवासी प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करता है, जो कि वानरों की सेना लेकर के आए हैं। रावण का चौथा कुभाव क्या है? इतनी बार हताश, निराश, हर जगह से हार मिलने के बाद भी चेत नहीं रहा है। ठाकुर जी ने सीधे रावण का वध नहीं किया है, बहुत संकेत दिए हैं उसको, एक से अनेक संकेत दिए हैं। सबसे पहला संकेत तो शूर्पणखा से ही आया कि मत करना ऐसा कुछ भी, लेकिन उसके बाद भी अनेक संकेतों को ठुकराता गया। हनुमान जी आए, उनका संकेत भी ठुकरा दिया, अंगद जी आए, उनका संकेत भी ठुकरा दिया, कुंभकर्ण मर गया, उस संकेत को भी ठुकरा दिया, अक्षय कुमार, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तब भी वो संकेत भी ठुकरा दिया। अनेक संकेत और अनेक सुझावों को ठुकरा दिया, अपने मन की करता है। ये उसका चौथा कुभाव है। कई बार हमें संकेत ठाकुर जी ही प्रदान करते हैं हमारी किसी भी क्रिया पर, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अच्छा, एक और बात बताएं, संकेत भी सत्संगी को ही समझ आते हैं। जो कथा श्रवण करता होगा, गुरु आश्रय में जाता होगा, वैष्णवों का संग करता होगा, जीवन में आने वाले संकेत भी उसी को ही समझ आते हैं। जो कभी सत्संग आदि नहीं करता, उसको संकेत नहीं पता चलते ठाकुर जी के। संकेत अनेक बार दिए, लेकिन रावण को एक भी संकेत समझ नहीं आया, फिर भी रुका नहीं, मनमानी करके युद्ध कर बैठा। ऐसे ऐसे अनेक हैं, अब पूरी डायरी भर जाएगी कितने कुभाव हैं रावण के। इन कुभावों का त्याग ही विजयदशमी है। आज ये 4 प्रमुख कुभाव बताए हैं। किसी में भी अगर ये कुभाव हैं, आज विजयदशमी के दिन रावण फूंकने से कुछ नहीं होगा। अपने चित्त में रावण तो नहीं बैठा, उसको ढूंढो। अपने हृदय रूपी दशहरा मैदान में जाइए राम बन करके और ढूंढिए कहां है, किस भाव में, किस कुभाव में बैठा है रावण, और आज ही उसका मर्दन करना प्रारंभ कीजिए, उसको निकालिए, तभी विजयदशमी उचित है। नहीं तो दशहरा मैदान में आइसक्रीम खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, बच्चों के साथ मेला घूम आओ, झूला झूलो, ऐसे ऐसे, ये पीछे ही तो है, खूब झूल लो। कल मैं कह रहा था विपराग जी से, एक दिन चले हम भी झूल आए,
बोले महाराज जी कथा में झूले ही रहे हैं, ना रात में सो रहे हैं ना दिन में कुछ, ये झूला ही तो है। तो फिर मेला ही है, उस मेला को मेला की तरह कर आओ, लेकिन उससे कोई विशेष प्रभाव या विशेष परिवर्तन आपके। बंधुओं, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हर हफ्ते एक उत्सव होता है। क्यों है? ताकि उस उत्सव की महिमा जानकर के व्यक्ति अपने अंदर सुधार लावे। पर हम लोग मेला मना करके, उत्सव मना करके, नाच गान करके और केवल खा पी करके सो जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। और एक बात और कह दें, नक्षत्रों के अनुसार आपने कोई बदलाव करना है अपने अंदर, और आपने दिन कौन सा चुना? आपने मान लो चुन लिया कि मैं चतुर्दशी को बदलाव करूंगा, या द्वितीया को बदलाव करूंगा, तृतीया को बदलाव करूंगा, तो वो बदलाव इतना अच्छा होगा नहीं। लेकिन आपने चुन लिया कि दशहरा आ रहा है, दशहरा पे करूंगा, एकादशी आ रही है, एकादशी पे करूंगा। तो नक्षत्र यहां ऐसे होते हैं कि व्यक्ति जब विचार करता है कि ये परिवर्तन मुझे अपने चित्त में लाना है, इन तिथियों में विशेष रूप से वो बदलाव और सहायक हो जाता है। और दिनों में जो बदलाव करने में कठिनाई होती है, इन पवित्र दिनों में वो करने में कठिनाई नहीं होती, सहज हो जाता है। आज ही विचार कर लो कि अब ये नहीं करना, आपने कल किया होता या परसों करोगे तो शायद हो सकता है कि वो क्रिया आपकी छूट जाए। लेकिन आज अगर विचार कर लेंगे, ये भाव अपने चित्त से त्यागना है, तो दशहरा के पावन तिथि है, नक्षत्र ऐसे होंगे आकाश में कि आप जो विचार करेंगे वो सारे नक्षत्र आपके सहायक बनेंगे। इसलिए चित्त में रावण को ढूंढिए और उसका वध कीजिए। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग मधुर ठाकुर जी की लीलाएं श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का आज षष्ठम दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। कल ही तो शुरू हुई थी, अब विश्राम की ओर आ गए। कल तो विश्राम हो जाएगी कथा, और फिर उसके बाद आप लोग तान दुपट्टा सोइएगा दोपहर में। 11 बजे आने की जरूरत नहीं है, 12 बजे भोजन कर लीजिएगा, 1 बजे सो जाइएगा, खूब आनंद कीजिएगा, अपना काम कीजिएगा, धन कमाइएगा, घर बनाइएगा, प्रॉपर्टी में आगे जाइएगा। जिनके ब्याह नहीं हो रहे हो वो ब्याह कर लेना। अब तो 1 साल में तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है, सब कुछ होगा। और फिर 1 साल बाद मिलेंगे, 13 महीने बाद 16 अक्टूबर को फिर मिलेंगे इसी मैदान में, इसी पंडाल में, इसी स्थान पर। ये ताली आपने किस लिए बजाई? कल हम जा रहे हैं इसलिए, तो फिर आएंगे इसलिए, फिर आएंगे और अगली बार और भाव से कुछ ना कुछ विषय लेकर के आप सबके मध्य में 10वें स्कंद की कथा करनी है। अगले साल ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनानी और विस्तार से, और विशेष रूप से यशोदा जी का चरित्र सुनाना है। श्री यशोदा जी कौन है और उनका प्रेम कैसा, ये सब भाव कहेंगे। आज हम पे 2-4 कुछ विशेष बात, वैसे तो रोज ही आती हैं, पर हम रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। किन्हीं का भाव आया है, अगर पति भक्ति भाव ना रखता हो और उसे सब कथाएं झूठ लगती हों तो क्या करना चाहिए? ऐसा साथी ठाकुर जी ने कुछ सोच कर दिया होगा, पर हम इंसान अपने मन को कैसे समझाएं? देखिए बंधुओं, जरूरी नहीं है कि संबंधों में हर संबंधी आपके अनुकूल मिले, और विशेष रूप से भक्ति पथिकों को ना तो मित्र अनुकूल मिलेंगे, ना जीवन साथी अनुकूल मिलेगा। और मिल जाए तो ठाकुर जी की बार बार शुक्रिया करते रहना कि आपने कृपा कर दी। लेकिन अब मिल ही गया है ऐसा जिसका कुछ कर नहीं सकते, तो बस इतना ध्यान रखिए कि कम से कम पति धर्म का तो निर्वहन करता है ना। अगर वो भी नहीं करता है तो फिर ये चिंता की बात है। कोई बात नहीं, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, कथाएं झूठ लगती हैं, मन में विचार करो कि ठाकुर जी कृपा करें। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, एक अंगद नाम के भक्त हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के। क्या नाम था? अंगद। उनके मन में बिल्कुल भक्ति नहीं थी ठाकुर जी के लिए, पर जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं ठाकुर जी की परम भक्ता हूं, मैं इसी शर्त पे ब्याह करूंगी कि ना तो मुझे कथा में जाने से रोकोगे, ना मुझे सत्संग से रोकोगे, ना मुझे कभी तीर्थ जाने से रोकोगे,
एकादशी व्रत करूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी, ये सब मंजूर हो तो मैं ब्याह करूंगी। तो अंगद जी ने कहा मुझे सारी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? तुम जो भी करोगे मुझसे जिद नहीं करोगे कि मैं कथा में चलूं, सत्संग में चलूं, तीर्थ जाऊं, मंदिर बैठूं, एकादशी करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। दोनों की रजामंदी हो गई। लेकिन अंगद जी का एक स्वभाव था कि वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, उनके रूप से, उनके स्वभाव से, उनके क्रियाओं से इतना प्रेम करते थे, वो अगर कुछ कहते तो मान लेते थे, बस कथाएं आदि नहीं सुनते थे। एक बार उनकी पत्नी ने सोचा आज एकादशी का दिन है, मेरा जन्मदिन भी आ गया है संभवतः एकादशी को, आज अपने गुरुजनों को घर बुला के मधुर कथा कराती हूं। तो घर पे जैसी कथा कराई तो संत जन बैठ करके कथा कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही अंगद जी आ गए। अंगद जी ने जैसे देखा कि संत महात्मा वैष्णव जन खूब सारे इकट्ठे घर में हो गए और उछल उछल के नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अंगद जी को क्रोध आ गया और जा करके उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा। संत जनों को कहा निकलो यहां से, तुम्हारी धर्मशाला है ये, घर है मेरा, कोई कथा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज उनकी पत्नी ने कहा कि आप भक्ति नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मंदिर नहीं जाते, मैंने फिर भी आपसे विवाह किया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मेरी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना। अंगद जी बोले मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, बाहर चाहे जितना सुनो, घर में कोई नहीं आएगा, मेरा घर है ये। बोले घर में नहीं आएगा, आपको पता चला कि आपके घर में कथा हो रही है तो कथा के बाद मुझे बोल देते कि कल से कथा घर में मत करवाना। ये बीच में इतना माहौल खराब करके और संतों का अपमान करने की क्या आवश्यकता थी? अंगद जी बोले अब तो हो गया, मुझे क्रोध आया। बोले आपसे तो हो गया, लेकिन एक वैष्णव अपराध आपने किया है। अब मैं व्रत लेती हूं आज कि प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपना मुख आपको नहीं दिखाऊंगी, आपका त्याग नहीं करूंगी, आपके यहां रहूंगी, भोजन बनाऊंगी, आप जैसे कहेंगे वैसे रहूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी आपको और ना आपका मुख देखूंगी। अंगद जी महाराज तो बड़े उदास हो गए। पत्नी कोई तो देखते थे, वो उसी में ही तो सुख मिलता था उनको। 6 महीने हो गए, पत्नी ने मुख नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी बाहर निकले, बड़े उदास हताश जा रहे थे, तो कहीं कथा हो रही थी, ऐसी पंडाल लगा था, लोग बाग बैठ के सुन रहे थे। अंगद जी ने सोचा इस कथा ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया, सुन के तो आऊं, ऐसा होता क्या है कथा में, मेरी पत्नी कथा के आगे, सत्संग के आगे मुझे छोड़ रही है, कथा नहीं छोड़ती, सुनूं तो सही है क्या। आके सबसे पीछे अंगद जी बैठ गए और जैसे ही अंगद जी बैठे हैं, जय हो महाराज, बड़ी कृपा, जय खाटू श्याम भगवान की जय। ऐसा क्या है कथा में? तो कथा में जाके पीछे बैठ गए, अंगद जी सुनने लगे। सुनते 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 उनका ऐसा मन लगा, ऐसी रुचि आई, ऐसा प्रेम बढ़ा कथा से उनको, मतलब 6 महीने से जो पत्नी को ना देखने का जो विरह था चित्त में, शांत हो गया। इतना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सब लोग उठ करके जाने लगे, तो अंगद जी बोले क्या हुआ, आप लोग सब जा क्यों रहे? बोले कथा विश्राम हो गई। अब कब होगी? बोले कल फिर होगी, दोपहर में होगी, 3 बजे से आ जाना। तो अंगद जी महाराज बोले अच्छा मैं आ सकता हूं? बोले हाँ आ जाना। अगले दिन अंगद जी फिर चले गए कथा में, दूसरे दिन फिर सुनी और अच्छा लगा, तीसरे दिन कथा फिर पूरी हो गई। चौथे दिन गए तो वहां कोई आया ही नहीं। किसी से पूछा, बोले भैया क्या हुआ? बोले कथा विश्राम हो गई, 7 दिन की होती है। बोले अब कहाँ होगी? बोले पास के गांव में हो रही है। अंगद जी वहां गए, इतना सुख और इतना रस उनको आने लगा कथा में, अब तो हर जगह कथा सुनने जाते हैं। एक बार उन्हीं के शहर में कथा हुई, पत्नी से बातचीत हो नहीं रही थी, साल भर हो गया था। कीर्तन गाया व्यास जी ने, तो आगे तो पत्नी नाच रही थी और पीछे श्री अंगद जी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी का नृत्य ऐसा था कि नेत्रों से अश्रुपात, रोम रोम कंपायमान, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे।
सब लोग उनको देखने लगे। व्यास जी भी मंच से कहने लगे, देखो कैसा अद्भुत भक्त नृत्य कर रहा है। आगे नृत्य कर रही पत्नी ने कहा, मैं भी दर्शन करूं, कौन से भक्त हैं? पीछे देखा तो अंगद जी। ये तो मेरे पति देव है, ये आज नाच कैसे रहे हैं? थोड़ा और पास जाकर के देखा तो नेत्रों से अश्रु, कोई आडंबर नहीं था, वास्तविकता। कुछ नहीं कही, चली गई। घर पर आज घूंघट नहीं कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए तो अंदर आकर के देखा और पत्नी से बोले, देवी तुम घूंघट नहीं कर पाई हो, मुख ढक लो अपना, मैं आ गया हूं घर पे। पत्नी ने कहा, अब घूंघट नहीं करना है। क्यों? अब क्यों नहीं? बोले, अब आप वैष्णव हो गए हो, अब आप भक्त हो गए हो, अब मेरे को ये नियम धारण नहीं करना है। अंगद जी बोले, देवी बुरा नहीं मानना। क्या? 6 महीना पहले तुम्हारा रूप देखने में बहुत आनंद आता था, पर अब जब से कथा आई है ना जीवन में, अब तुम नहीं, अब तो मुझे ठाकुर जी को देखने का मन है, अब तो प्रियालाल जी को देखना। चरित्र बहुत अच्छा है। फिर उन्हीं अंगद जी महाराज ने एक बार कहीं से मणि ली और उनके मन में था, मैं पहली बार जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा, ये मणि महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। लेकिन राजाओं ने उनको बंदी बना लिया और मणि जब मांगने लगे तो उन्होंने सामने ही सरोवर देखा और जगन्नाथ जी से कहा, नाथ आप कोसों दूर हो मुझसे, लेकिन आप आजान बाहु हो, महाबाहु हो, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरी मणि को आप स्वीकार करो। और उन्होंने वो मणि उस सरोवर में डाल दी। राजा ने पूरा सरोवर खलवा दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, कहां मणि है बता दे। बोले कि जिनके लिए थी उनके पास गई। बोले, अच्छा जगन्नाथपुरी में? बोले, हाँ, चलो लेके चलो इसको बंदी बना के, अगर जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके अंगद जी को जब जगन्नाथ मंदिर में लेकर के गए, कपाट खुलते ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस मणि को अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा था। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी उस मणि को धारण करते हैं। सोचिए। तो जिन बहन का ये प्रश्न आया कि पति हमारे विमुख हैं, क्या करें? अगर पति धर्म का निर्वहन करते हैं और कथा आदि से इतनी प्रीति नहीं है तो आप इतनी चिंता मत करो। आप भी इनकी पत्नी की तरह कोई नियम ऐसा बना लो कि पति, कुछ मत करना भैया, मैं कहीं पता चली मैं ही फंस गया, कुछ मत करो, ठाकुर जी चाहेंगे तो अपने आप भक्त हो जाएंगे। पता चली चंडीगढ़ में एक घर में विवाद करवा गए महाराज जी। कुछ मत करना, श्री जी से प्रार्थना करो, हे लाडली जी, जैसे मुझे आपने स्वीकार किया इनको भी स्वीकार करो। बंधुओं, आप क्या सोचते हैं कि आपका मन होता है इसलिए कथा में आते हो? नहीं। मानव अपनी इच्छा से ना तो कथा सुनता है, ना कीर्तन में जाता है, ना धाम जाता है। श्री जी हमसे पूर्व से ही प्रसन्न हैं, पूर्व जन्म से ही हमारा भजन है, बस किसी कारण से कोई अपराध बना कि हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा है। वास्तव में किशोरी जी, श्री जी चाहती हैं, इसीलिए हम कथा में आ रहे हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि हे श्री जी, इनको भी स्वीकार करो, इन पे भी कृपा करो। जिद नहीं कर सकते, क्योंकि जिद करके आप भक्ति का और मजाक बनवा देंगे। इसलिए बस प्रार्थना करो। एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, कुछ मांगने नहीं आया हूं, बस एक मन में इच्छा थी आपसे मिलने की और एक प्रश्न था। 7 साल से एक कन्या से प्रेम करते हैं पूरे भाव से, उसका बन के रहा, लेकिन 1 अक्टूबर यानी कल उसने किसी और से रिंग सेरेमनी कर ली है। और हंस क्यों रहे हो? बेचारे का दिल टूटा है, आप हंस रहे हो, मैं भी नहीं हंस रहा हूं। अब मन शांत नहीं है, मेरा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप मार्गदर्शन करो। देखो एक बात, आप ये भैया अगर बैठे हो तो सुनना, हाथ खड़े मत करना, नहीं तो और हंसेंगे लोग। हंसे क्यों सब लोग? क्योंकि सबको पता है कि ये वास्तविक प्रेम था ही नहीं, इसीलिए सबको हंसी आई। मजाक पे हंसा जाता है या फिर जो असत्य होता है उस पर हंसी आती है। मेरा ये बोलते ही, और जब मैंने पढ़ा तब मुझे भी हंसी आई। क्यों?
भाई जिस पे गुजरती है वो तो रोता है कि मेरे साथ हो रहा है और तुम लोग हंस रहे हो। अरे भाई जब तुम थोड़ा समझ जाओगे फिर किसी और के साथ होगा, तुम भी हंसोगे। जब हम हंसे क्यों? हम उस व्यक्ति की दुर्बलता पे हंसे। बताओ 7 साल में जो प्रेम था ही नहीं उसको प्रेम मान के रहा, इसलिए हमको हंसी आई। संसार में कोई अपना नहीं है, इस बात को जीवन में धारण जिस दिन कर लेंगे, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है उस दिन। केवल गोपाल जी मेरे हैं, केवल श्री जी मेरी हैं। और ये भाग्यशाली बालक है जिसने ये पत्र भेजा है। बहुत अच्छा हुआ कि विवाह नहीं हुआ, उससे पहले ही सच्चाई पता चल गई और ज्यादा आप समीप आ गए होते और आपका विवाह आदि कुछ हो गया होता, फिर कोई बात निकल के फिर कहां जाते बेचारे। इसमें तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। 2-4 दिन तो दुख होगा, पर 2-4 दिन बाद जाना, श्री जी के पास जाकर के प्रणाम करे आना, बार बार बलैयां लेके धन्यवाद करे आना कि हे किशोरी जी बड़ी कृपा आपकी, जो वास्तविक मेरा नहीं था उसको मुझसे दूर कर दिया, अब जो मेरा है उसे मेरे जीवन में भेज देना। और वास्तव में भैया मैं गाता हूं, और मैं नहीं गाता हूं, हमारे पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा गाते हैं। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो जपूं राधा राधा नाम, मैं तो राधा राधा नाम। ये बेचारे जो ये भैया जिन्होंने ये भेजा है, आप इस पद को याद कर लीजिए और आज से ही गाना शुरू कर दीजिए। मैं तो जपूं राधा राधा नाम, मैं तो जपूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। बोलो वृषभानु दुलारी की। अरे सही समय पर सही व्यक्ति का चेहरा प्रकट करवा देती हैं किशोरी जी, धन्यवाद कहो उनको। अगर ऐसा कोई है जिसने जीवन भर आपका होने का नाटक किया और अंत में आके बता तो दिया कम से कम, हे किशोरी जी बड़ी करुणामयी आपकी कृपा है, आपने मुझे अंधेरे में नहीं रहना दिया, बता दिया कि झूठा कौन है। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों? ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के
श्री राधा रानी सरकार की। पीछे वाले भी भुजा उठा के बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हाँ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, भैया बेचारे सुनो तो अरे रुक जाओ। जो भैया बेचारे ये लिख के भेजे हैं, इतनी दुख भरी दास्तां अपनी जिन्होंने हमें सुनाई है, धीमे से खड़े हो जाना बीच में और पूरे पब्लिक के बीच में खड़े होके ऊंचे स्वर में गाना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। बस एक है हमारी, भुजा उठा के मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, हे मेरी श्यामा प्यारी, श्री राधिका रानी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, ओ वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो ओ मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है, मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो
रानी के चरण, भानु दुलारी के चरण श्यामा। भुजा उठा के गाओ। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी हे वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी हो प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो भानु दुलारी के चरण। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। गिरधर की प्यारी वृषभानु दुलारी, हे हमारी प्यारी जीवन उजियारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बल बरसाने वारी की जय। विराज जाओ। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। भैया ये पंक्तियां नहीं है, भजन नहीं है, ये वास्तविकता है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन निराश होना बंद हो जाएगा आपका। हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। इधर देखो, सब लोग बैठ जाओ, तुरंत बैठो। इधर देखो, पसीना आए गए हैं, हमको क्या, हमारे तो एसी लगे हैं। ध्यान से सुनो। यहां जितना श्रम आप कर लेंगे ना, लाडली जी फिर जीवन में उतने श्रम घटा देंगे। इसलिए यहां थोड़े थोड़े श्रम कर लो। जो थोड़ा श्रम न करते हुए कथा सुनते हैं ना, तप न करते हुए कथा सुनते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए उनके जीवन में भी शेष बचे हैं फिर। इसलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा तप कर लिया करो। बैठा नहीं जाए फिर भी बैठो, कोई आगे पीछे धक्का मारे फिर वो बैठ जाओ, पंखा की हवा नहीं आ रही, पसीना आ रहे हैं तो बैठ जाओ। हाँ, बेहोश बेहोश मत हो जाना, बस इतनी कृपा करना। विराज जाओ। तो हम क्या कह रहे थे, भैया जो परेशान हैं बहुत ज्यादा, खुश हो जाओ, लाडली जी ने कृपा कर दी। 7 साल ही तो निकले हैं, वैसे तो लंबा समय है 7 साल का। कम से कम 60 निकलने के बाद कुछ ऐसा होता तो कहाँ जाते भाई। अच्छा है किशोरी जी ने कोई और भला ढूंढ रखा है आपके लिए,
वो जीवन में आएगा जिसके साथ में कथा होगी। और आप देख लेना, वृंदावन प्रकट उत्सव तो यहाँ होने ही वाला है हमेशा। अगले में या उससे अगले उत्सव में आप ऐसे के साथ जरूर आएंगे जो श्री जी ने भेजे होंगे, निश्चित ही। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी लोग इस प्रकार की दुविधाएं और परेशानियां सह रहे हैं, भैया श्री जी के सामने प्रस्तुत कर दिया करो। लाडली जी से, लाल जी से पूछ लिया करो। वो अनुकूलता ग्रीन चिट कहें तो ही किसी को अपने जीवन में इतना अधिकार प्रदान किया करो, नहीं तो प्रतीक्षा करो, किशोरी जी कृपा करेंगे। किसी ने दूसरा प्रश्न किया कि आप लाल जी की आरती करने के बाद सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते हो, टेढ़ा प्रणाम क्यों करते हो? बंधुओं देखिए, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम तरफ बाएं ओर सभी गुरुजन खड़े होकर के, आचार्य चरण खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी की बाम ओर में, चाहे मंदिरों में भी जाइए चाहे कहीं पर भी, बाईं ओर ठाकुर जी की बाईं ओर, मतलब आपकी दाहिनी, ठाकुर जी की बाईं, उस तरफ सब पूर्वाचार्य, आचार्य चरण, गुरुजन आदि वो सब भी आते हैं, दर्शन करते हैं। अगर आप वहां से प्रणाम करोगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएंगे, इसलिए उधर से प्रणाम नहीं करते। सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते? बोले देवता, गंधर्वजन, लक्ष्मी मैया आदि आदि जितने भी हैं वो सामने से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। अगर आप सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण उनके तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ गुरुजन हैं, सामने देवतागण हैं, दोनों की तरफ चरण ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी की दाहिनी ओर से प्रणाम किया जाता है, दाएं से बाएं की ओर ठाकुर जी की, आपकी बाम से दाहिने की ओर, वही प्रणाम की विधि होती है। जिनको नहीं पता उनको अपराध नहीं लगता, पर पता लगने के बाद भी अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आते हैं, भागवत जी को भी यहीं से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को भी ऐसे ही प्रणाम करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को सीधे प्रणाम नहीं करते, और ठाकुर जी के बाम ओर से प्रणाम नहीं करते, दाहिने से ही प्रणाम करते हैं, उसका शास्त्रीय नियम है। इसलिए हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। जब आप आरती करने के बाद ठाकुर जी को मिरर क्यों दिखाते हो? मिरर नहीं, उसको आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है तो वो मिरर ही, पर आरसी मतलब ठाकुर जी दर्पण देखते हैं। क्यों देखते हैं? आप कथा में आने से पहले काय को शीशा देख के आते हो, बाल वाल अपने बढ़िया करके आते हो। क्यों? अरे भाई कहीं जाते तो नहीं ठीक ठाक। ऐसे ठाकुर जी भी आरती कराने से पहले कहने एक मुँह दिखा तो दे, मैं लग कैसा रहूं, इतनी जनता मुंह को देख रही है, मुंह को दिखा। इसलिए ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं, और फिर दर्पण अपनी ओर करके ठाकुर जी को उसमें देखते हैं, और फिर ठाकुर जी को कंफर्म करते हैं कि नहीं और लोग के बढ़िया लग रहे हो, तब कहते हैं अब कर मेरी आरती। एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का जो श्री अंग है वो ठाकुर जी हैं, और जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। मुकुट से लेकर के पैर की पाजे तब जो भी ठाकुर जी धारण करते हैं सब किशोरी जी। तो ठाकुर जी यूं कह में नेक मुंह को दिखा तो सही, आज किशोरी जी कितनी आई हैं मेरे ऊपर। तो ठाकुर जी जब प्रतिबिंब देखते हैं तो अपने श्रृंगार में किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात, प्रतिबिंब में हर चीज उल्टी हो जाती है। ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं इधर, पर हमारी किशोरी जी सब कुछ धारण करती हैं, चूड़ामणि धारण करती हैं इधर। तो जैसे ही आप प्रतिबिंब ठाकुर जी को दिखाते हैं उसमें ठाकुर जी का प्रतिबिंब उल्टा, सब श्रृंगार विपरीत हो जाता है। तो वो विपरीत श्रृंगार जो है वही किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी किशोरी जी से आज्ञा लेते हैं कि मैं सबन को दर्शन दे दूं, तो अपने प्रतिबिंब में किशोरी जी को देखते हैं। और अंतरंग रहस्यात्मक कई भाव हैं ठाकुर जी को आरसी दिखाने के, ये मुख्य भाव हैं, इनको आप सुन लीजिए। अब प्रश्न उत्तर सबको हम प्रणाम करते हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं, ये लीला सुन रहे थे। बंधुओं एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, कई लोगों का किशोरी जी के प्रति बहुत भाव है,
अभी एक नया भाव शुरू हुआ है। उनको श्री जी के प्रति बहुत भाव है, परंतु ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति नहीं। कईयों का ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम है, श्री जी के प्रति इतना प्रेम नहीं। हमारे श्री राधा वल्लभ और हरिवंश परंपरा में श्री जी प्रधान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी को वो पीछे रखते हैं। वो ठाकुर जी को ही श्री जी मानते हैं। उनके लिए ठाकुर जी श्री जी भिन्न नहीं है, एक ही है। ये विरोध आप लोग अपने चित्त में मत लाया कीजिए। हाँ, हम ब्रजवासियों में एक विनोद भाव चलता है कि हम ठाकुर जी और श्री जी में दोनों में एक होड़ करवाएं कि श्रेष्ठ कौन है, बड़ो कौन है, लीला कौन की ज्यादा विशेष है। पर एक स्थिति में जब आ जाओ तब आप ये कर सकते हो। अभी प्रारंभिक स्थिति में हो और हमेशा अपने आप को प्रारंभिक ही मानिएगा। आपने भक्ति में जिस दिन मान लिया कि अब मैं सेकंड स्टेज पर हूं, अब मैं थर्ड स्टेज पर हूं, अब मैं थोड़ा सामान्य से ऊपर उठ चुका हूं, उसी दिन भक्ति घटने लगेगी। कितनी भी आपको अनुभूतियां हो जाएं, कितने भी अनुभव हो जाएं, कितने भी आप कथाएं सुन लीजिए, कभी भी मन में यह भाव मत लाइएगा कि आप अब कुछ श्रेष्ठ हो चुके हो। अब ये लोग सामान्य हैं, इनके बीच बैठना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं इस स्तर का नहीं हूं। ये जिस दिन भाव आया आपके चित्त में, उसी दिन आपकी भक्ति घटने लगेगी। लेकिन हमारी प्रार्थना है कम से कम लोग शंकर जी में ठाकुर जी में भेद मानते हैं, नारायण में कृष्ण में भेद मानते हैं, उन लोगों को तो हम समझाते ही हैं, पर प्रिया जी और ठाकुर जी में भेद मानने लगते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है भक्ति में, ये बात कभी नहीं करनी। एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि हमको श्री जी का नाम बहुत प्रिय लगता है, पर हम वृंदावन में जाते हैं तो मंदिर में जब ठाकुर जी दिखते हैं तो मन बहुत पीड़ित होता है, श्री जी क्यों नहीं दिखती। अरे ये अपराध है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आप श्री लाल जी में ही श्री जी का दर्शन करो। आप उनको देख करके ये भाव कैसे ला सकते हैं कि आप हटो श्री जी आओ, ऐसे भाव कैसे हो सकता है। ब्रज की एक बड़ी मधुर लीला है, मैं बहुत कम सुनाता हूं, चित्रा सखी का चरित्र। बरसाने के पास में गांव है चिकसौली, वहीं की श्री चित्रा सखी थी। कम से कम 4 साल से हमारी वहां की कथा पेंडिंग चल रही है, वहां अकिंचन सुनानी है हमको चित्रा जी को। चित्रा सखी जी के चरित्र में एक भाव आता है, लाल जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, लाला का भयो, काई को रो रो है। मैया देख मेरो हाथ कैसो सूज गयो पूरो। मैया बोली, अरे लाला तेरो हाथ कैसे सूज गो। ठाकुर जी बोल, मैया भैया कछु स्वर वर कछु हो तो दे दो ने हल्को से। क्या बता रहा था मैं। हाँ, हाथ सूज गए। अब कुछ गाने का मन होता है ना, तो स्वर तो चाहिए थोड़ा। तो ठाकुर जी के हाथ सूज गए। मैया बोली, मेरे लाला को हाथ कैसे सूज गो। ठाकुर जी बोले, मैया मेरो एक नयो सखा बनो है, तो वो मोते इतनो स्नेह करे, इतनो स्नेह करे, मैं जब बातें मिलूं तो मेरे गले ही लगो रेगो, और जैसे ही मैं वापस नंद भवन को आने लगूं तो मेरा हाथ पकड़ ले और मोते के, लाला मुझ दूर मत जा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो, मैं तेरे बिना रहना पाऊंगो। मैया बड़ी मुश्किल से बातें हाथ छुड़ा के आया हूं, मेरे कंगन करूला सब खींच ले, बात मेरा हाथ सूझ गो। मैया बोली, लाला सुन, कल ते तेरो बाहर जानो बंद, जो भी खेलना यहीं घर में खेल ले, कहीं नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले, ना बाहर तो जाऊंगो, मेरो मन ना लगे, मेरे और भी सखाएं उनते मिलवे जाऊंगो, खेलवे जाऊंगो। मैया बोली, भारऊ जावेगो और बा सखाते तो डरो लग रो है। कई बार अति प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। क्या समझे, अतिशय प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। ठाकुर जी डर भी रहे हैं और बाहर जानो भी है। मैं बाहर जाऊंगा, मैया फिर तो पकड़ लेगो, फिर ना आन देगो, और वो रोवे चीख चीख के, मोए इतनी दया आवे फिर वापे, मैं कैसे रहूंगा के पास। मैया बोली, लाला या को एक ही उपाय है, तू बाहर जानो बंद कर। वो ना, बाहर तो जाऊंगा। मैया बोली, तो फिर और दूसरा उपाय बता। बोले, मैंने कहीं सुनी है कि अगर चित्र बनाए के बाद चित्र को देखो जाए ना,
तो फिर जाते हम प्रेम करें, वो भले ही सामने ना हुआ कि चित्र देख देख के ही सुख मिले। मैया तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, वह चित्र को मैं सखा को दियाऊंगा, 24 घंटा वही को पकड़े रहेगो, कम से कम मेरो हाथ छोड़ेगो। मैया बोली लाला अब तेरो चित्र कौन ते बनवाऊं? मैया कोई ते बनवा, तू मेरो चित्र बनवाए दे, मेरो खेलना ना छूटेगा और मेरो सखाऊ खुश रह जाएगो। मैया बोली ठीक है लाला, मैं देखूं कोई है चित्र बनाए वारी। तो कोई सखी आई, वहां से मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनवाना है। अरे मैया तुम्हारे लाला को चित्र कौन बनाएगा? बोले क्यों? बोले हर दिना तुम्हारो लाला बदल जाए, आज जितनो सुंदर है कल बातें एक और सुंदर रह जाए। अरे दिन की तो छोड़ो मैया, सुबह जैसो है शाम तक वैसो ना रहे, शाम को और सुंदर रह जाए, शाम को जैसो सवेरे तक और सुंदर रह जाए। हर क्षण तुम्हारे लाला की सुंदरता बढ़े। कौन चित्रकार बनाएगो? कोई चित्रकार बनावे बैठेगो भी, तुम्हारो लाला तो वो इतनी देर में ही बदल जाएगो। अब तू कहीं ते भी ला मेरे लाला को चित्र बनवा। बोले मैया एक चित्रकारिन है हमारे ब्रज में। बोले कौन? बोले वह को नाम है चित्रा, और यहीं पास में गांव में रहे, और मैया वो बाल ब्रह्मचारिणी है, वाने ध्यान आए कियो, लेकिन वाने नियम ले रखो है, कहा कि वो अपने संपूर्ण जीवन में स्पर्श तो बहुत दूर की बात, नेत्रन से कोई पुरुष को देखेगी भी नहीं। लेकिन मैया वाकु सरस्वती जी ने वरदान दियो, एक बार देखते ही यथावत चित्र बना दे। वही है जो आपके लाला को चित्र बना सके, और कोई सामान्य चित्रकार नहीं है। ठाकुर जी को जिस पे कृपा करनी होती है खुद ही ढूंढवा के बुला लेते हैं उसको, माध्यम चाहे जो कोई बने। और ठाकुर जी को चित्रा जी पर कृपा करनी। मैया लेकिन बड़ी बात है कि वो पुरुषन ने ना देखे। अरे मेरो लाला पुरुष कहां है? छोटो सो लाला है, बालक है भैया, तो देख सके। और मैया मैं पूछूंगी, वो आवेगी, बोले वो जो कहेगी, जितने रत्न, जितने आभूषण, जितनी मणि वाके चरणन में धर दूंगी मैं, मेरे लाला को चित्र बना। और अब सखा के लिए नहीं, मोए अपने काजे बनवानो है। वहां पीछे कुछ हो रहा है क्या? है? इधर देखो का? अरे तो दशहरा महा कौन सा रावण आगो भैया, इतकू देखो। सब लोग इधर देखो भैया, कथा सुनो। मैया बोली अब वाके सखा के काजे नहीं, मोए अपने काजे भी लाला को चित्र बनवानो है। लाला जब वन में जावे तो मोए वाकी याद आवे, तो मैं वो चित्र देख लूंगी। बंधुओं सोचिए चित्र की कितनी महिमा किसी समय पे थी। आज तो बहुत सहज हो गया है, फोटोज, सोशल मीडिया, सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए प्रेम भी घट गया लोगों में। प्रेम का मतलब जानना भूल गए लोग। असहजता में भी प्रेम बढ़ता है। मैया बोली तू चित्रा को लेके आ, वही ते अपने लाला को चित्र बनवाऊंगी। सखी गई है, चित्रा सखी को लेवे। यहां ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया तू मेरा चित्र बनवाए रही है? बोले हाँ लाला, एक चित्रा सखी आ रही, वो बनावेगी। मैया कैसो बनवावेगी? बोले जैसो है वैसो बनवाऊंगी। मेरे हाथ ऐसे बनवाइयो मैया? बोले हाँ ऐसे बनवाऊंगी। मेरे पाँव ऐसे बनवाई दियो मैया? बोले हाँ ऐसे ही बनवाऊंगी। ठाकुर जी बोले जे वारो मुकुट पहन के आऊंगा मैया, वो बनवाइयो? बोले हाँ वही बनवाए दूंगी। मैया बोली लाला तू कहनो तो कछु और चाह रहो, बताए दे असली बात। बोलो मैया ने एक बात यूं कह दियो, कारो रंग ने कम डारे ने गोरो बनाए दे। मैया ज्यादा मुझ सांवरो नहीं बनावे। अरे लाला तू कैसी बात कर, जैसो वैसो ही तो बनवाऊं ना, ऐसा तो मैं हूं मैया। अब चित्रकार तो पलट फेर कर सके ना। दारी को ब्रह्मा मेरे पास आयो नहीं आते गोरो बनवा तो खुद को, लेकिन ये चित्राणी तो आ रही है ना, याद ने गोरो बनवाए दियो मुझे। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ठाकुर जी की भाषा है, सीख लो, बड़ा आनंद है हमें। चित्रा सखी के पास सखी गई और जाकर के बोली
चित्रा जी प्रणाम। चित्रा सखी बोले अरे आओ आओ, कैसे आई? बोले एक काम है आपसे। बोले कहा काम है? बोले हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा, उनकी गृहिणी यशोदा मैया ने आपको बुलायो है। बोले मोते का काम है उन्हें? बोले उनको नेक्स्ट सो लाला है, वा को चित्र बनानो है। चित्रा सखी बोली आप भूल गई हैं, मैं पुरुष को नहीं देखूं, और ये मैंने वचन लियो है, मैंने ऐसे ब्रह्मचर्य को पालन कियो तभी साक्षात शारदा सरस्वती प्रकट हुई और उनने मोह को आशीर्वाद प्रदान कियो। देखिए कला यदि आपके अंदर है और उस कला का आप अति प्रदर्शन नहीं करते हैं तो भी ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, चुन लेते हैं। बंधुओं, कई बार कलाकार जो होते हैं ना, चाहे वो चित्र बनाने के हों, गाने के हों, रूप के हों, किसी भी रूप के कलाकार हों, भोजन बनाने वाली भी कलाकार हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी कला का ना तो अभिमान करते हैं, ना प्रदर्शन करते हैं, ना मनोरंजन करते हैं। तो ठाकुर जी के मन में आती है कि ये हमारी निकुंज में सेवा कर सके या को बुलाए लो। तो अगर किसी के पास कला है, हो सके तो उसको गुप्त कर दो और उस कला को जीवित रखो, लेकिन ठाकुर जी के लिए, और किसी को पता मत चलने दो। ठाकुर जी की इच्छा हो गई तो आपकी उस कला से आपको निकुंज में बुला लेंगे। भजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नाम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कला से ही ठाकुर जी आमंत्रण कर लेंगे। जैसे ये चित्रा सखी अष्ट सखियों में हैं और इनकी सेवा ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं इनकी सेवा से। ठाकुर जी को श्रृंगार करने की सेवा इन्हीं की है, पत्रावली बनाना। लेकिन ये सब तो बाद में हुआ ना, उससे पहले ठाकुर जी चुन रहे हैं अपने निकुंज के लिए सखी को। तो सखी ने जाके कही कि मेरे यशोदा मैया के लाला को चित्र बनाना। चित्रा सखी बोली मैं पुरुष दर्शन नहीं करती, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चित्रा, आज मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले कहा तेरी जगह मैं होती और एक टक श्याम सुंदर देखवे को मोह मिलते हैं ना, मैं एक बार को सरस्वती की विद्या को त्याग कर देती, अपने ब्रह्मचर्य को त्याग कर देती, लेकिन वह श्याम सुंदर को देखवे को अवसर ऐसो मिलता हो जैसे तोय मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ती। तेने अभी रूप देखो नहीं है, कैसो रूप, कैसो लावण्य, कैसे मुख कमल, कैसे नेत्र, कैसे केश, कैसी भुजा, कैसी चाल। अरे सामान्य पुरुष नहीं है। हृदय की जितनी पीड़ाएं हैं सब शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। हृदय में मयूर नृत्य करने लगते हैं जब श्याम सुंदर सामने आते हैं। उनकी रूप माधुरी का क्या वर्णन करूं मैं। जादूवर, मीराबाई का पद है, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूगर लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूगर लागत है मोहे प्यारो। हाँ, ढूंढ रहा हूं पद कहाँ है। लागत है मोहे प्यारो, जादूगर लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूगर, लागत है मोहे प्यारो, जादूगर,